हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। और फ्रेंड्स, मैं शुभम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जो आईटीआई हो, चाहे डीएड हो, चाहे यूजी यानी कि बीए बीएससी बीकॉम हो, चाहे पीजी यानी कि एमए एमएससी एमकॉम हो, यानी इनमें से आप किसी को भी देख लीजिए, एमपी में जो काउंसलिंग स्टार्ट की गई है, जब आईटीआई भी एमपी में आता है, डीएड भी एमपी में आता है, यूजी भी एमपी में आता है, पीजी भी एमपी में आता है। जो काउंसलिंग स्टार्ट की गई है एमपी में, ये रोक दी गई है फ्रेंड्स। क्या कारण है, क्यों रोक दी गई है फ्रेंड्स? ये आईटीआई भी रोक दिया गया है। जो आईटीआई में फ्रेंड जो कि रजिस्ट्रेशन हो गए थे, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो चॉइस फिलिंग आने वाली थी वो कैंसिल कर दी। ठीक है, चलो मान लिया कैंसिल कर दी। फिर इसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो डीएड था, डीएड में क्या होना था, इसकी भी चॉइस फिलिंग आने वाली थी, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो भी कैंसिल कर दी। अब यूजी की बात करें, यूजी में क्या हुआ, बीएससी में जो फर्स्ट राउंड है वो तो कंप्लीट करा दिया, लेकिन जो सेकंड राउंड है फिर उसको रोक दिया। और जो पीजी है, पीजी में क्या चल रहा है, जो पीजी में जो सेकंड राउंड सॉरी फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट आने वाली है वो भी रोक दी, यानी कि 8 जुलाई को आने वाली थी वो भी रोक दी गई है। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है, क्यों रोक दी जा रहे हैं ये, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो कि क्या एक सर्कुलर जारी कर दिया गया, एमपी गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, उसके द्वारा एक सर्कुलर है जो कि जारी कर दिया गया है। उस सर्कुलर में सब कुछ क्लियर बता दिया गया है कि जो आईटीआई डीएड यूजी पीजी क्यों रोक दी जा रही है बार बार, क्या रीजन है, ये क्यों रोक दिए जा रहे हैं। इनमें एक रीजन आया है सामने निकलकर कि ईडब्ल्यूएस का कोई भी एक मैटर आ रहा है। क्या है जी ईडब्ल्यूएस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ डिटेल से, क्यों रोक दिए जा रहे हैं, अब आए कब आएगी लिस्ट। तो हाँ, ये बहुत सारे कैंडिडेट के मन में, मेरे भी मन में, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और फिर आपके मन में कोई भी एक भी क्वेश्चंस नहीं रहने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपको तो पता है इस चैनल पर हर एक वीडियो जो कि प्रूफ के साथ में दी जा रही है, और आईटीआई डीएड यूजी हो चाहे पीजी हो, सब कुछ आपको क्लियरली डिटेल में समझाया जा रहा है और सबसे फास्ट दिया जा रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर जो कि जारी किया गया है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप आईटीआई की जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका कलर चेंज करते हैं पहले। हाँ, तो इसका यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेंड डाउनलोड। ओके, यहाँ पर क्या आपको ओके कर देना होगा। ठीक है, डाउनलोड पर जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई देने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की सुविधा बाबत मध्य प्रदेश शासन प्रदेश 2019 ये सब लिखा है। और यहाँ पर एक दिया गया है पीडीएफ का जो कि आइकन दिया गया है। यहाँ पर आपको डाउनलोड जो कि ओके करना है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा इसको। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। और ऐसे ही ये डाउनलोड होता है और आपके सामने धमाका होने वाला है और सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ भी, सब कुछ आपके जो मन में डाउट चल रहा है ना, आईटीआई हो चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो चाहे एमपी का जो नीट का एग्जाम होता है चाहे वो हो, चाहे आपका डीएड हो, इससे सारे के सारे रिलेटेड सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के द्वारा एक जो कि इसमें यहाँ पर एक आदेश दिया गया है, और जो आदेश का जो क्रमांक है वो है, आदेश का क्रमांक ये है। और जो कहाँ से जारी किया गया है फ्रेंड्स, भोपाल से। और ये कब जारी किया गया था, 2 जुलाई को जारी किया गया था। लेकिन जो कि अपडेट आया है, यानी कि जो वेबसाइट पर अपडेट किया गया था, वो अभी आज ही कल आज में ही अपडेट किया गया। जैसे ही अपडेट हुआ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रति, यानी कि प्रति में क्या है, आदेश दे दिए गए हैं इन सभी को। यानी कि भोपाल के द्वारा एक आदेश दे दिए, किस किस को आदेश दे दिए गए हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव शासन के समस्त विभाग, जितने भी शासन के समस्त विभाग है उनको आदेश दे दिए गए। समस्त संभावित, जितने भी संभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको दे दिए गए। विभागों के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको दे दिए गए। समस्त जिला कलेक्टर, जितने भी जिले हैं उनके सभी कलेक्टर को, और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सारे के सारे जितने भी समस्त विभाग हैं उन सबको आदेश दे दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है वो आप समझ लेते हैं हम वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यार एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। और फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, मैं कितनी मेहनत से आपके लिए तैयार करता हूँ एक वीडियो, लेकिन आप प्लीज भी लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को अभी से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया गया है, सब्जेक्ट को हम समझ लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की सुविधा बाबत। तो अब ये क्या मैटर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। ये क्या मैटर है, इसको हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्थिक रूप,
यानी इकोनॉमिकल रूप से ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ईडब्ल्यूएस। ई से होता है अपना इकोनॉमिकली, बी से होता है अपना वीकर, और सी से होता है अपना, एस से होता है सॉरी सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ईडब्ल्यूएस को, यानी ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी के अंदर आता है फ्रेंड? जनरल। यानी कि क्या है, जो जनरल कैटेगरी होती है ना, उस जनरल कैटेगरी में क्या किया गया है, इन्होंने एक कैटेगरी बनाई है ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्या है, एक आरक्षण दिया जा रहा है 10% का आरक्षण। यानी कि जैसे कोई 100 सीटें जो कि निकाली जाती हैं, उसमें 10% का जो आरक्षण है वो कि जो सॉरी 100 सीटें हैं निकाली गई, 100 सीटों में अगर 10% का आरक्षण देखें तो जो 10 सीटें होती है वो 10 सीटें ओनली ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इनके लिए जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, पहले क्या था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लागू कर दिया गया था कि जो कि कुछ ही जिले थे, यानी कि 3 से लेकर 4 जिले थे, उनमें लागू किया गया था। लेकिन कमलनाथ सरकार जो आने की वजह से कमलनाथ सरकार ने पूरा पूरा मामला खराब कर दिया, और ये है जो कि अब ये कमलनाथ सरकार ने अब इसको जो कि लागू कर दिया गया, और जैसे ही लागू किया गया तो समझ जितने भी काउंसलिंग स्टार्ट की गई है उन पर भी ये लागू किया जा रहा है। और शायद मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यूजी वाले हैं ना, जो फ्रेंड्स यूजी वाले, यानी कि कौन, बीए, बीएससी और बीकॉम, ऐसा सुनने में आ रहा है फ्रेंड्स, जो इनकी जो फर्स्ट राउंड है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, वो शायद शुरू से करवाई जाएगी। फर्स्ट राउंड शुरू से करवाई जाएगी, क्योंकि इनमें जो फर्स्ट राउंड में तो इन्होंने 10% का जो कि आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन जो सेकंड राउंड है उसमें आरक्षण दिया जा रहा है। तो जो इस पे ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट राउंड वाले हैं उन पर भी जो कि काउंसलिंग शुरू से स्टार्ट की जाएगी इनकी भी। तो शायद ऐसा होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताया जाएगा, तो सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो भारत सरकार के द्वारा 103, यानी कि भारत जो संविधान होता है, संविधान संशोधन में 103 बार संविधान संशोधन हुआ है। उस अधिनियम के 2019 और निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश में मैटर है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हैं, तो हिंदी में पूरा का पूरा मैटर दिया गया है, इसको हम समझा देता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा, पहले तो प्रधानमंत्री द्वारा लागू कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं किया गया था। मैंने पहले भी बताया था, जो 3 से 4 राज्य थे उन्होंने लागू किया था, लेकिन अभी आज 5वें नंबर पर शायद अपना मध्य प्रदेश भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस को संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिनियम क्रमांक F85-25-484 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा भी निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं को शैक्षिक संसाधनों में प्रवेश एवं शासकीय नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि क्या है फ्रेंड्स, ये पूरा पूरा मैटर जो कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल वाली कैटेगरी है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इनके लिए क्या है, ये ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल वाले हैं, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे थे, तो इनके लिए क्या है, इन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं, तो इस कारण इनके लिए जो एक कैटेगरी बना दी गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना दी गई, और इसमें 10% का जो कि आरक्षण दे दिया गया है। तो ये, और शासकीय नौकरी में 10% आरक्षण दे दिया गया है सभी की सभी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होता है और चाहे शासकीय नौकरी में जब प्रवेश होता है तो उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 3rd नंबर पैरा में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर निर्देश जारी होने के दिनांक से राज्य शासन के प्रत्येक स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अद्भुत होने वाली रिक्तियों पर उक्त आरक्षण प्रभावशाली होगा। यानी कि निर्देश जारी होने की दिनांक, यानी कि जब निर्देश जारी हो चुका था उसके दिनांक, उसी दिनांक से राज्य शासन के द्वारा, यानी कि अपने एमपी में जितनी भी जो की सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट भर्ती की जा रही है, उन सभी में जो कि आरक्षण की प्रभावशाली होगा। स्थापन का आशय वही होगा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग को लिए आरक्षण अधिनियम 1950 धारा में बढ़ित है। ये सब पूरा का पूरा हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2 नंबर का पैरा है, यहाँ पर आप देखिए, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से अल्पसंख्यक आरक्षण संस्थानों को छोड़कर प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु उक्त आरक्षण प्रभावशाली होगा, किंतु जिन शिक्षण संस्थाओं में इस प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उन शिक्षण संस्थाओं में उक्त आरक्षण अगले साल से लागू होगा। यानी कि फ्रेंड्स
जिन जो कि जॉब्स निकाली गई थी एमपी में, वो जॉब्स में अगर कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम हो चुकी है उनकी, तो उनमें जो 10% का रिजर्वेशन नहीं लागू किया है, उनमें अगली साल से जो कि रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। जैसे कि जो डी एड है अपना, यूजी है, पीजी है, नीट है, आईटीआई है, इनमें अभी लागू, इनमें क्या है फ्रेंड्स, अभी नहीं हुआ है कुछ, यानी कि इनमें काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से इसको रोक दिया गया और 10% आरक्षण इन पर लागू कर दिया गया है। अब वो किन किन जो कौन कौन है, कौन कौन कैटेगरी वाले हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कि एक टर्म्स एंड कंडीशन दे दी गई हैं कि जो जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वही व्यक्ति आएंगे, जो कि कौन कौन आने वाले हैं वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 पर देख लीजिए, ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय जो कि 8 लाख से अधिक ना हो, ऐसा परिवार जिसकी 8 लाख से अधिक ना हो, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जिन निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे, कौन कौन योजना पात्र नहीं होंगे, यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर क्या है, जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि, जिनके पास अगर 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो वो इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद में अगर आप नगर निगम में रहते हैं, नगर निगम में आपका अगर फ्लैट है, मकान है, कोई भी है, और आपके पास में अगर 1200 वर्ग फुट से ज्यादा जमीन है, यानी कि 1200 वर्ग फुट का आपका मकान या फ्लैट है, तो आप इसके अंदर नहीं आते। अगर 1200 वर्ग फुट तक है तो आप इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में 3rd नंबर पर जिनके जो नगर पालिका क्षेत्र में नगर रहते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में अगर 1500 वर्ग फुट से अधिक मकान है आपका, तो आप इसके अंदर नहीं आते। अगर 1500 रहता है या 1500 से कम रहता है तो आप इसकी जो पात्रता रखते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर आता है नगर परिषद क्षेत्र, अगर 1800 वर्ग फुट से है, तो अगर 1800 वर्ग फुट से ज्यादा होता है तो आप इसके अंदर नहीं आएंगे, और अगर कम होता है तो आप इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में जब आप बनवाने जाते हो, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र ले जाना होगा, यानी कि यहाँ पर आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अग्रिम श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है, यानी कि जब आप जो कि बनवाने जाते हो तो आय एवं संपत्ति का एक प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जो कि जारी बनाया जाएगा, वो क्या है, और यहाँ पर दिया गया प्रमाण पत्र का प्रारूप संकलन। तो क्या है प्रमाण पत्र का प्रारूप, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं अपन यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक प्रारूप फ्रेंड्स। तो ये प्रारूप है, आपको इसको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट है, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आप यहाँ पर इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको इसको अपनी जो कार्यालय में ले जाना, किस कार्यालय में बनवाना था वो यहाँ पर नाम डालेगा। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र, ये आपको नहीं करना है, यहाँ पर जो डेट है ये सब वही तहसीलदार वगैरह है, यानी कि जिस कार्यालय में आप ले जाते हो वहाँ वही, ऐसे कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, जो भी आपका कार्यालय है वो यहाँ पर ले जाते हो। आपकी जो वित्तीय वर्ष यहाँ पर अपना नाम डल जाएगा, पिता पुत्र का नाम, यहाँ पर अपना जो एड्रेस डल जाएगा, आपका जो भी एड्रेस होता है वो डल जाएगा। और वो सेम कंडीशन है यहाँ पर, वहीं जो सेम कंडीशन लिखी है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपका जो पूरा नेम फिर से एक बार और नेम डल जाएगा। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज का एक फोटो है वो आपको ले जाना है साथ में। और यहाँ पर जो हस्ताक्षर है, आप यहाँ पर अपना जो हस्ताक्षर वो कर देंगे, यहाँ पर पूरा नाम डाल देंगे और यहाँ पर पूरा नाम डल जाएगा और यहाँ पर पद नाम डल जाएगा, यानी कि जो अधिकारी है किस अधिकारी का ने बनाया है, और यहाँ पर उसकी जो सील लग जाएगी यानी मुहर लग जाएगी। तो इसके बाद में पूरा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका जो डायरेक्ट लिंक है ना फ्रेंड, जो डाउनलोड करने का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जब भी बनवाने जाओ तो आप इसको ले जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस का चक्कर क्या है, ये क्या है, इसकी वजह से जो अपनी जो वैकेंसीज है काउंसलिंग जो रोकी जा रही थी इतने टाइम से, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इसके बदले में आपसे सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। और प्लीज लाइक करना है वीडियो को, आप लाइक ही नहीं करते। मैंने देखा हजारों की संख्या में जो कि अपने व्यूज हो जाते हैं, लेकिन लाइक को जब देखते हैं तो 100-200 लाइक ही होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? जब आप 1000 व्यूज हो रहे हैं अपने, तो कम से कम 500-600 से लाइक होनी चाहिए ना। तो मैं देखता हूँ जब 1000 व्यूज होते हैं फ्रेंड्स, तो 1000 व्यूज पर कम से कम 100 ही लाइक ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लग रही है फ्रेंड्स अपने जो कि फ्रेंड्स है, अपनी जो सोशल मीडिया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना फेसबुक ग्रुप है, वहां पर भी शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।